जब हम लोग ने पहला लेक्चर देखा तो डिसाइड किया कि पूरा जहाँ तक ये पढ़ाते हैं वहां तक तो करना ही करना है। एंड देन पारस की जर्नी स्टार्ट हो गई हमारी। सबसे पहला लेक्चर मिला था सुरेंद्र सर का, जिन्होंने हमको हमारी ऐसे वर्ड्स में बोले तो हमारी औकात दिखा दी कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। हम्म। हम कहाँ स्टैंड करते हैं। सो जब उन्होंने हमें पूरा गिरा दिया ट्वेल्थ के बाद, कि हमें समझा दिया कि हमारी अकाउंट्स कहाँ है, फिर उन्होंने ही पूरा बनाया, फिर उस बेस को उन्होंने ही बना के रखा पूरा। और गौरव सर ने एक नए तरीके से पढ़ाना सिखाया। स्कूल टाइम में हमने कभी ऐसे इस तरीके से पढ़े नहीं थे, कार्टून बना के, विजुअल्स तरीके से। तो वो एक पूरा नया तरीका था एंड दैट वाज टोटली अमेजिंग फॉर अस। यहाँ ये लेवल पे तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं इंटर बोथ ग्रुप्स क्लियर हूँ आज, तो पारस के टेस्ट सीरीज की वजह से ही हूँ, क्योंकि उन्होंने इतनी प्रैक्टिस दे दी। और ये तो होता है सर हर जगह, मोस्टली एक टेस्ट सीरीज, दो सर्विस सीरीज, यहाँ पे तीन तीन टेस्ट सीरीज के ऑप्शंस होते हैं। और इवन यूनिट टेस्ट, फिर इंडिविजुअल चैप्टर के टेस्ट, एंड देन ओवरऑल फाइनल टेस्ट। सो ये बहुत हेल्प किया मुझे पारस का। और जो चेकिंग सिस्टम था वो भी इफेक्टिव था। नॉर्मली 3 to 4 वर्किंग डेज के अंदर चेक चेक होके आ भी जाते थे, फिर उनसे हमारे डाउट भी क्लियर हो जाते थे, कहाँ मिस्टेक है, कहाँ हमको सुधार करना चाहिए। यहाँ पे फैकल्टी भी हमारी फ्रेंड जैसी ही है, जैसे कि पारस की एडमिशन वाली मैम, एंड जो हमारी मैनेजमेंट की टीम थी, वो हर दिन सुबह एक टाइम पे हमें फोन आता था कि आपने आज के लेक्चर लगा लिए, आपने होमवर्क सेंड नहीं किए तो क्यों नहीं सेंड किए, आपके लेक्चर्स बंद करवा दूं। ऐसे करके बातें होती थी, हमें थोड़ा सा बोला जाता था, थोड़ा सा किया जाता था। तो वो चीज़ बहुत अच्छी थी। एंड जितने भी सर, जितने भी फैकल्टी है, गौरव सर, उसके बाद निखिल सर, जितने भी टीचर्स हैं, इवन सोनू गुप्ता सर, उन्होंने भी हर टाइम फोन करके पूछा, सुशांत कोई तकलीफ है, कैसे आपकी मदद कर सकते हैं। हर एक चीज़ पूछी गई, तो फिर वो फैमिली वाला एक बॉन्ड बन के रह गया पारस के साथ। और ये मैं चाहता हूँ कि लाइफ लॉन्ग बना रहे। जरूरी नहीं कि इंटर हो गया, हमारा बॉन्ड हमेशा रहेगा पारस के साथ। हेलो एवरीवन, आई एम विशाल जिंदल एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ पारस इंस्टीट्यूट। आज पारस इंस्टीट्यूट जुड़ने जा रहा है सुशांत के साथ, जो कि मुंबई से हैं। सुशांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। थैंक यू सो मच सर। अ, आप कैसे हैं सर? मैं बढ़िया हूँ सर। सुशांत, आप कैसे हैं? सर मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सुशांत, हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम नॉर्थ इंडिया में रह करके हमारे साउथ इंडिया के फ्रेंड्स के साथ जुड़ते हैं, हमारे स्टूडेंट्स के साथ जुड़ते हैं और इनसे इंटरेक्ट करते हैं। सो पारस इंस्टीट्यूट के बारे में पता कैसे चला तुम्हें? सर आज तक का मेरे लाइफ का सबसे अमेजिंग चीज़ यही है। सो आई विल स्टार्ट। पहले हम लोगों ने ट्वेल्थ कंप्लीट की, एंड नॉट डिसाइडेड येट कि सीए करनी है। बट सोच लिया कि हाँ चलो सीए करते हैं। एक भैया, एक सर थे, वो भैया सीए फाइनल में थे, नाउ ही इज अ सीए। तो हम लोगों ने जर्नी स्टार्ट की। सो वन ऑफ माई फ्रेंड हु इज इन पारस, एंड वी बोथ रिसेंटली क्लियर्ड अवर इंटरमीडिएट लेवल। सो उसे कॉल आया पारस से, एंड उसने बोला कि एक काम करते हैं, लेके देखते हैं इनसे, इनकी टेस्ट सीरीज जरूर देंगे, बाकी जैसे होगा देखते हैं। बट जब हम लोग ने पहला लेक्चर देखा तो डिसाइड किया कि पूरा जहाँ तक ये पढ़ाते हैं वहां तक तो करना ही करना है। एंड देन पारस की जर्नी स्टार्ट हो गई हमारी। ओके। ओके, तो पहला लेक्चर जो आपने देखा था वो किन का देखा, कौन से सब्जेक्ट का था और कौन टीचर पढ़ा रहे थे उसमें? सर सबसे पहले लेक्चर्स तो हमें दो टीचर्स से मिले थे। सबसे पहला लेक्चर मिला था सुरेंद्र सर का, जिन्होंने हमको हमारी ऐसे वर्ड्स में बोले तो हमारी औकात दिखा दी कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। हम्म। हम कहाँ स्टैंड करते हैं। सो जब उन्होंने हमें पूरा गिरा दिया ट्वेल्थ के बाद, कि हमें समझा दिया कि हमारी अकाउंट्स कहाँ है, फिर उन्होंने ही पूरा बनाया, फिर उस बेस को उन्होंने ही बना के रखा पूरा। और गौरव सर ने एक नए तरीके से पढ़ाना सिखाया। स्कूल टाइम में हमने कभी ऐसे इस तरीके से पढ़े नहीं थे, कार्टून बना के, विजुअल्स तरीके से। तो वो एक पूरा नया तरीका था एंड दैट वाज टोटली अमेजिंग फॉर अस। ओके। तो जैसे आपने बताया कि सुरेंद्र सर ने हमें एक तरीके से बताया पहले कि भैया आपका लेवल क्या है। तो आपने जो ट्वेल्थ में पढ़ा था और आपने यहाँ पर आकर के देखा कि इस तरीके से पढ़ा जाता है, तो कितना फर्क था उसमें? क्योंकि सर आई बहुत विल सारे से। बच्चे, हाँ, इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे क्या होता है जैसे फाउंडेशन के बाद आते हैं, वो कई बार खुद हम्म से तैयारी करने लग जाते हैं और फिर आपने एग्जाम भी दिया है। तो वो जो जर्नी हम्म है कि फाउंडेशन के लिए कैसे टीचर चाहिए और क्या फर्क आता है आपकी अपनी तैयारी में, जो आपने 12वीं में पढ़ाई करी है कॉमर्स में, और आप हम्म यहाँ सुरेंद्र सर से पढ़ रहे हैं, तो क्या फर्क था उसमें, मेजर फर्क? सर सबसे पहली बात जो आपने पूछा कि फर्क क्या था, मतलब क्या फर्क मालूम पड़ा। सो जब तक हम ट्वेल्थ में थे ना सर, तो बेसिकली कैसा होता है, हर
हर जगह की बात तो नहीं कर सकते, बट मोस्टली मोस्टली प्लेसों में रेक्टाफिकेशन टाइप होता है अकाउंट्स के अंदर। बच्चों को रट्टे मरवा दिए जाते हैं कि ये स्टेटमेंट में ये एडजस्टमेंट आएगा तो ये आपको इस तरीके से करने हैं। सुरेंद्र सर ने एक एक चीज का इफेक्ट बताया कि इसका इफेक्ट यहाँ पे क्या जाएगा, वहां पे क्या जाएगा। वो तो बहुत अच्छी बात लगी। और दूसरी बात जो आपने बोली सेल्फ वाली, जहां तक सेल्फ वाली बात है सर, बच्चे करते हैं सेल्फ में, नो डाउट। बट जो एक गाइडेंस होती है और जो बच्चे को एक डीप नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट की फ्रॉम द बेस, उसके लिए सुरेंद्र सर बहुत नेसेसरी हैं, बहुत ज्यादा नेसेसरी हैं। और गौरव सर जैसे इनके पास 5 से ज्यादा डिग्रियां हैं मेन। सो वो सर अगर हमें कुछ पढ़ा रहे हैं तो वो फिर बहुत लेवल का नॉलेज है उनके पास, और उनसे सीखना एक अपने अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। तो सुशांत, मैं जानना चाहूंगा कि जब आपको एक ही छत के नीचे सारे प्रोफेशनल टीचर्स मिलते हैं जिनके 25 सालों से ज्यादा का तजुर्बा है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को क्या हेल्प मिलती है टाइम मैनेजमेंट को लेकर के, और पूरे कोर्स को ड्राइव कैसे करना है एक प्रोफेशनल कोर्स को पहली बार में इंटर क्लियर करने के लिए, उसके बारे में बताएं कि पारस इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको ऐसी क्या सपोर्ट मिली। सर सबसे पहले बात, इनका जो मैकेनिज्म है पढ़ाने का, कि सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ाना है। अब क्या करते हैं बहुत सारे टीचर्स, क्वेश्चन नंबर 1 2, सुरेंद्र सर का ऐसा नहीं होता, क्वेश्चन कुछ भी लिखा हो वो अपनी मर्जी से स्टार्ट करते हैं बच्चे का बेस बनाने के लिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज लगी मुझे और सबसे बहुत अच्छी लगी पारस के बारे में, वो थे नोट्स। चाहे वो अकाउंट्स के नोट हो, चाहे वो टैक्सेशन के हो, चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हो। और लॉ के गौरव सर के तो बहुत अच्छे थे। और सर मैं बात करना चाहूंगा मेरे फाउंडेशन में, तो फाउंडेशन के मेरे सबसे बेस्ट फैकल्टी मेरी रितु जिंदल मैम थी, जिन्होंने इतने सारे शॉर्टकट ट्रिक्स मैथ्स के अंदर बताए, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली मैथ्स के अंदर। बिकॉज जब मैंने अपना 10th क्लियर किया था, सो उसके बाद मैंने मैथ्स नहीं लिया था। 11th और 12th मैं एक एसपी स्टूडेंट था, तो उसके बाद मुझे बहुत डिफिकल्टी आ रही थी मैथ्स में। बट रितु जिंदल मैम ने मेरे लिए बहुत आसान बनाई वो चीज़ें। हर चैप्टर्स तो मैं नहीं कर पाया, बट जो चैप्टर मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया उनका, और उनसे इंटरेक्शन होते रही कॉल पे, उन्होंने हमेशा मेरा कॉल पिकअप किया एंड डाउट सॉल्व किया। सो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है पारस का, इसके वजह से। हाँ। ओके, कंप्लीट जो फैकल्टी है बहुत सपोर्टिव है, और उनका मैकेनिज्म जो बहुत है सपोर्ट। जो हम ये कहेंगे वर्क फ्लो सिस्टम है कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, हम्म। बहुत अच्छा लगा आपको। एक जो सबसे पहले आपने मेंशन करा था कि आपके दोस्त ने आपको कहा कि चलो पहले टेस्ट सीरीज देख लेते हैं, है ना, और हम्म। टेस्ट सीरीज को देखने के चक्कर में आप पारस इंस्टीट्यूट की वीडियो पे आए थे और आप फिर पारस के हम्म। हो गए। तो ऐसे में मैं जानना हम्म। चाहूंगा कि टेस्ट सीरीज को लेकर के कैसा एक्सपीरियंस रहा, जैसी एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि देखो मुंबई में हम रहते हैं, फाइनेंशियल सिटी है हम्म। ऑफ कोर्स, क्योंकि वो वहाँ बहुत सारे सीए के इंस्टीट्यूट होंगे, और मुंबई से हमारे साथ जो हम्म। लोग जुड़ते हैं, तो हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है उनसे जानना कि उनको पारस ही क्यों पसंद आया। और फिर जब हम हम्म। पारस की बात करते हैं तो पारस में टेस्ट सीरीज को और उनके नोट्स को लेकर के बहुत चर्चाएं होती है। तो आपका जो एक्सपीरियंस है टेस्ट सीरीज को लेकर के, उसके बारे में डिटेल बताइए। सर स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, आई एम अ वेरी एवरेज स्टूडेंट फ्रॉम द स्कूलिंग टाइम। सो मेरे लिए एक एवरेज मार्क्स स्कोर करना ही बहुत अचीवमेंट था। आई एम नॉट गॉड नॉट हैविंग अ टू मच गुड स्कोर इन द 10th स्टैंडर्ड, बट स्टिल मैंने लिया। एंड यहाँ ये लेवल पे तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं इंटर बोथ ग्रुप्स क्लियर हूँ आज, तो पारस के टेस्ट सीरीज की वजह से ही हूँ, क्योंकि उन्होंने इतनी प्रैक्टिस दे दी। और ये तो होता है सर हर जगह, मोस्टली एक टेस्ट सीरीज, दो सर्विस सीरीज, यहाँ पे तीन तीन टेस्ट सीरीज के ऑप्शंस होते हैं। और इवन यूनिट टेस्ट, फिर इंडिविजुअल चैप्टर के टेस्ट, एंड देन ओवरऑल फाइनल टेस्ट। सो ये बहुत हेल्प किया मुझे पारस का। और जो चेकिंग सिस्टम था वो भी इफेक्टिव था। नॉर्मली 3 to 4 वर्किंग डेज के अंदर चेक चेक होके आ भी जाते थे, फिर उनसे हमारे डाउट भी क्लियर हो जाते थे, कहाँ मिस्टेक है, कहाँ हमको सुधार करना चाहिए। ओके, तो आपके यूटीएफटीज में मार्क्स कैसे आते थे ऑन एन एवरेज, अगर हम लोग देखें कितने कैसे कैसे स्कोर रहे सर हैं। depending upon the subject, sometimes in accounts I score very well, and sometimes even in taxation I score very low. But I managed to do all things, and बहुत अच्छी लगी थी वो सिस्टम पारस की, ओके, टेस्ट वाली। सो आपने पारस की जितनी भी क्लासेस हैं वो ऑनलाइन अटेंड करी है, जो कि पारस एट होम यस सर। जो हमारा कॉन्सेप्ट है, स्टार्टिंग डे से लेकर के फाउंडेशन से लेकर के अब आपका इंटर क्लियर करने तक, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि यार ऑनलाइन हम लोग करें ना करें, हमें तो ऑफलाइन ही करना है। पेरेंट्स की भी ऐसी सोच होती है कि नहीं, बच्चा इंस्टीट्यूट जाएगा शायद तभी सीखेगा। तो क्योंकि मुंबई में रह करके आपको ये सहूलियत मिली, तो पारस एट होम आपको कैसे यूनिक लगा, और साथ ही साथ ये भी जानना चाहूंगा कि आपके क्या कुछ और दोस्तों ने किसी और इंस्टीट्यूट में भी ज्वाइन किया, या उन्होंने कुछ ऑनलाइन यूट्यूब से वीडियोस देख करके क्लियर करा, या उनके व्यूज रहे। सर मेरे लिए तो बहुत नया चीज़ था, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी फोन्स में कभी लेक्चर्स देखे नहीं थे। 12th तक था तो सब क्लासेस पे डिपेंडेंट था, फिजिकल क्लासेस था वो, हमको जाना था।
हम्म। सो इट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस वर्चुअल क्लासेस में। तो जब मैंने लिया तो मुझे तो एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, वो ऑनलाइन क्लासेस में फ्लेक्सिबिलिटी, कि वो आप डिपेंडेंट नहीं हो कि आपको लेक्चर कब देखना है। अब मेरी आदत थी अर्ली मॉर्निंग में पढ़ने की, तो मैं अर्ली सुबह 5 बजे उठ के पढ़ता था, बट इन द फिजिकल बैच मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं था 5 बजे लेक्चर देखना। तो इसके लिए मुझे पारस का ये सिस्टम वर्चुअल वाला, ये मुझे वर्चुअल सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत जमा। एंड दूसरी बात सर, यहाँ पे एक प्रॉपर टाइम दे दिया गया था कि ये टाइम पे आप डाउट ले सकते हैं, और उससे डाउट्स भी क्लियर हो जाते थे। ऐसा नहीं था कि वर्चुअल सिस्टम है तो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया फिजिकल से, डाउट इंटरेक्शन एंड ऑल। इंटरेक्शन सर 100% थी, पूरा फील फिजिकल वाला ही था। जब सुरेंद्र सर क्लास में आके डांट लगाते थे कि होमवर्क नहीं किया, तो डर भी लगता था अंदर से, पूरा वो फील आता था। एंड सर वन ऑफ माय फ्रेंड्स, उन्होंने यहाँ पे एक वेल नोन क्लासेस है, आई डोंट रिवील द नेम नाउ, बहुत अच्छा क्लासेस है, उन्होंने वहाँ पे फीस भरी थी, बहुत ज़्यादा फीस भरी थी, अराउंड 40,000 के आसपास, 40-45,000 के आसपास। बट फॉर मी, द पारस ने मुझे बहुत सपोर्ट किया फ्रॉम द फाउंडेशन स्टेज टू द इंटर स्टेज, एंड टुडे आई क्लियर्ड माई बोथ ग्रुप्स विद वेरी लो कॉस्ट फ्रॉम पारस। दैट ओके। वाज अ मेजर रीजन फॉर मी ऑल्सो। ओके। सो अब हम जब बात करते हैं कि अब एक इंस्टीट्यूट से कंपैरिजन की, बहुत सारे मतलब बच्चों का ये सवाल आता है कि भाई, जवाब आता है कि भाई उन्होंने मतलब हमारे फ्रेंड्स ने ज्वाइन किया था दूसरा इंस्टीट्यूट बट उनका क्लियर नहीं हुआ या कुछ ऐसा। बहुत सारे बच्चे हम्म। क्या करते हैं कि लास्ट मोमेंट पे ये जो यूट्यूब मैराथन्स होती हैं ये करते हैं, इसका हम्म। क्या फायदा और नुकसान है? और कई लोग जो है, कई जो बच्चे हैं वो सीडीज या पेन ड्राइव्स इनके चक्करों में भी पड़ जाते हैं, तो उनके क्या हम्म। फायदे और नुकसान आपको लगते हैं? सर इस पे मैं सर फायदों पे तो बात नहीं कर पाऊंगा, बट नुकसान पे कर पाऊंगा मैं। क्योंकि एक टाइम मैंने भी कोशिश की थी ऐसे ही, मुझे लगा था कि मुझे कुछ होगा, क्योंकि गौरव सर ने हमें बहुत अच्छे नोट्स बनवाए जाते हैं, जैसे कि कुछ स्पेसिफिक टॉपिक बताया जाता है कि ये टॉपिक है, ऐसा है, और गौरव सर प्रॉपर नोट्स बनवाते हैं। और मैं चले गया था यूट्यूब पे देखने, और मैं मुंह के बल गिरा वहाँ पे, क्योंकि कोई नया कॉन्सेप्ट सीखने में ज़्यादा टाइम लग रहा था उनसे, और जो हमें पहले से पढ़ाई हुई फैकल्टी है उन्होंने हमारा बेस स्टार्टिंग से बनाया हुआ है, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से ग्रिप मिलता था। फिर से मैंने गौरव सर के नोट्स ओपन किए, और पारस का क्वेश्चन बैंक ओपन किया, फिर स्टडी की, फिर एफिशिएंटली तरीके से हुई लॉ की स्टडी। ओके। और पारस हम्म। इंस्टीट्यूट के जो नोट्स हैं एज कम्पेयर टू आईसीए, हम्म। तो क्या आपको लगता है सफिशिएंट है? मतलब नोट्स के अलावा आपको कोई और चीज देखने की जरूरत नहीं है? पारस का सर नोट्स बहुत बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है, इसके अलावा बाहर की कोई चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। पारस का क्वेश्चन बैंक ही नहीं, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू, सब चीज़ों का मिक्सचर है ओवरऑल। पारस के क्वेश्चन बैंक में 90s के क्वेश्चंस भी आए हैं, तो टोटल बहुत अच्छा क्वेश्चन बैंक है, कहीं आउटसोर्स करने की, मतलब कोई आउट मटेरियल देखने की जरूरत नहीं है। ओके। आपने जैसे बताया ना कि 90s के भी क्वेश्चन आए हैं, तो हम हम्म। ये मानते हैं क्योंकि जब हमारी एक फैकल्टी का जितने सालों का एक्सपीरियंस है, तो फैकल्टी बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि जो पेपर में आया था वो सर ने हमें पहले से ही करवा रखा था, हम्म। यूटीएफटीज हम्म। में इतना कुछ हो गया था। तो क्या एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है जब आप पेपर में बैठते हो, क्योंकि मोटिवेशन भी बहुत मिलती हम्म। है। मैंने खुद सेशंस देखे हैं हम्म। फैकल्टी के, वो इतने सेल्फ मोटिवेटेड है, बच्चों में इतनी ऊर्जा बढ़ जाती है कि यार सीए निकालना हम्म। कोई, क्योंकि सीए में आने से पहले एक बहुत बड़ा हुआ होता है कि मुश्किल है, ऐसा होगा वैसा होगा, शायद उन्हें कोई अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं मिला होगा। तो पेपर में हम्म। बैठते हुए कितना कॉन्फिडेंस था आपको? जब आपने पहली बार पेपर देखा तो क्या लगा? जेनुअनली बताना है कि आपको कैसा फील हुआ जब पहली बार पेपर देखा था। सर ओवरऑल, जब मुझे मुझे मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मुझे पहली बार पारस का फाइनल टेस्ट देने में ज़्यादा डर लगा था कंपैरेटिवली आईसीआई का पेपर देने में, क्योंकि वहाँ पे मेरा फर्स्ट एग्जाम हुआ था, वहाँ पे मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिले थे। बट स्टिल फिर जब मैं आईसीआई का पेपर देने गया था, तो वहाँ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मुझे ओके। बहुत अच्छा था इंटर में। और इंटर में मेरे सर अभी तक ऐसा हुआ है कि इंटर का फर्स्ट पेपर मेरा कभी खराब नहीं गया, इंटर के थर्ड या फोर्थ पेपर खराब गया, तो उसका वजह सेकंड पेपर पे इफेक्ट नहीं पड़ा आज तक। ओके। ओके। हम्म। ऐसी क्या स्ट्रेटेजीज हैं जो स्टूडेंट्स को ऑप्ट करनी चाहिए, स्टूडेंट्स को फॉलो करनी चाहिए अपनी सीए की जर्नी के दौरान, आपके एक्सपीरियंस से? सर एज सच मैंने तो सर सिर्फ जितने भी फैकल्टीज हैं हमारे, उनकी बातें फॉलो की हैं। जैसे कि सुरेंद्र सर ने एक चीज़ हमें बताई थी कि आप अपने आप को पहले डिसाइड करो कि आप कैसे स्टूडेंट हो, क्या आप अर्ली मॉर्निंग वाले स्टूडेंट हो या लेट नाइट वाले स्टूडेंट हो, उस हिसाब से आपको अपना टाइम बनाना चाहिए। तो सर मैंने मेरे बारे में जाना उस समय कि मैं एक अर्ली अर्ली मॉर्निंग वाला स्टूडेंट हूँ, और मैंने सुबह उठ के पढ़ना शुरू किया, क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस की कि रात में 11:30 बजे के बाद मुझसे पढ़ाई नहीं हो पाती है। सो मैंने वहां से एक स्ट्रेटेजी बनाई, फिर मेरी प्लानिंग हुई कि ये टाइम है, ये टाइम पे मुझे लेक्चर्स देखने हैं, ये टाइम मुझे रिवीजन करना है।
और प्रॉपर तरीके से मैंने सारा फिर मैनेज किया। और टाइम टू टाइम मोटिवेशन मिल ही जाता था लेक्चर से। और सर सेकंड थिंग, हमें फोन में बीच बीच में ऐसा होता है ना सर कि अगर आप वर्चुअल लेक्चर देख रहे हो तो बीच में सिर दुख रहा है, कुछ हो रहा है, या आपका मन नहीं लग रहा लेक्चर में, तो बंद करके कुछ और खोल लो। ऐसा हमारे में तो कुछ था ही नहीं। हमें तो वेट रहता था कि अभी लेक्चर के बीच में सर कोई ना कोई परफॉर्मेंस देने आएगा, सर जरूर बुलवाएंगे, किसी का बर्थडे भी जरूर मनवाएंगे। सो वो इंटरेक्शन और अच्छा हो जाता था उससे। तो आप हम्म, मुंबई बैठे बैठे बेसिकली आप सबसे कनेक्ट थे, तो ग्रुप भी बन सबसे। जाता है, क्योंकि आप ऑफ कोर्स अपने ग्रुप्स में हो जाते हैं, सबका एक ग्रुप बना होता है। तो क्या आपका अभी ये हरियाणा, हिसार और अपने दिल्ली, गुड़गांव इन सब स्टूडेंट से इंटरेक्शन हुआ इस दौरान? और सर सबसे सबसे इम्पोर्टेंटली हिसार क्या अभी तक आना हुआ है आपका मेन हेडक्वार्टर्स नहीं में? सर, सर वहाँ तो आना है, अभी तो जरूर आना है आर्टिकलशिप के दौरान, क्योंकि पारस की टीम से मिलना है। और सर आप बात कर रहे हैं फ्रेंड्स की, तो अभी मेरे सीए के करियर में मेरे मुंबई के कोई इतने फ्रेंड्स नहीं है, वेल नोन सिर्फ एक या दो रहेंगे। बट मोर देन माई 15 फ्रेंड्स आर फ्रॉम पारस एंड दे आर फ्रॉम हिसार एंड दिल्ली। ओके। तो बहुत अच्छे, पारस ज्वाइन करने का एक बेस्ट रीजन ये भी हुआ कि बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिल गए। हम्म। तो आपकी जैसे कम्युनिटी बन जाती है वैसे ही, तो आपको उसमें हम्म। सपोर्ट मिलता है, लाइक माइंडेड एंड पीपल सर, मिलता आई वांट टू ऐड वन मोर पॉइंट, यहाँ पे फैकल्टी भी हमारी फ्रेंड जैसे ही है। जैसे कि पारस की एडमिशन वाली मैम एंड जो हमारी मैनेजमेंट की टीम थी, वो हर दिन सुबह एक टाइम पे हमें फोन आता था कि आपने आज के लेक्चर लगा लिए, आपने होमवर्क सेंड नहीं किए तो क्यों नहीं सेंड किए, आपके लेक्चर्स बंद करवा दूं। ऐसे करके बातें होती थी, हमें थोड़ा सा बोला जाता था, थोड़ा सा किया जाता था। तो वो चीज़ बहुत अच्छी थी। एंड जितने भी सर, जितने भी फैकल्टी है, गौरव सर, उसके बाद निखिल सर, जितने भी टीचर्स हैं, इवन सोनू गुप्ता सर, उन्होंने भी हर टाइम फोन करके पूछा, सुशांत कोई तकलीफ है, कैसे आपकी मदद कर सकते हैं। हर एक चीज़ पूछी गई, तो फिर वो फैमिली वाला एक बॉन्ड बन के रह गया पारस के साथ। और ये मैं चाहता हूँ कि लाइफ लॉन्ग बना रहे। है। जरूरी नहीं कि इंटर हो गया, हमारा बॉन्ड हमेशा रहेगा पारस के साथ। डेफिनेटली, क्योंकि पारस इंस्टीट्यूट हमेशा से ये समझता है कि ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ से स्टडीज करी, आप सीए बन गए, आप देश हम्म, विदेश में आप कहीं पर भी सेटल हैं, तो वो भूल जाते हैं। क्योंकि आज भी मैं बहुत सारे पारस इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट्स हैं, जो एक्स स्टूडेंट्स हैं, उनको इंटरव्यू हम्म, करता हूँ, जो आज बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में प्लेस्ड हैं इंटरनेशनली। तो हमें बड़ा प्राउड फील होता है, दे एक्चुअली मिस, वो जितना इंडिया को मिस करते हैं ना, उतना पारस इंस्टीट्यूट को मिस करते हैं। पारस को। हम लोग जाएं। और अभी जब हमने ये इंटरव्यू श्रृंखला शुरू करी है, तो हमें पता चला हम्म, है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो पास आउट होके गए हैं, वो बातचीत करना चाहते हैं, वो और स्टूडेंट्स को हम्म, इंस्पायर करना चाहते हैं कि आप कितने सिक्योर हाथों में हो, आपका भविष्य कितने सिक्योर हाथों हम्म। में है। तो डेफिनेटली पारस इंस्टीट्यूट आपको लाइफ लॉन्ग तो डेफिनेटली सपोर्ट करने वाला है इसमें। सुशांत, एक चीज और जानना चाहूंगा, लाइफ विजन्स क्या हैं आपकी, क्या करना चाहते हैं आप सीए बनने के बाद? अदर यू वांट टू गो फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, फॉर कंपनी, और या आपके क्या विजन्स हैं? सर सर ऐसे तो अगर आप मेरा पूछेंगे तो मैंने ज़्यादा चीज़ें अभी तक डिसाइड तो की नहीं है, बट वन ऑफ माई एम टू इज बिकम अ सीएफओ ऑफ अ कंपनी। एंड मुझे अपना टीचिंग पैशन, मैं टीचिंग भी करता हूँ सर, मेरा टीचिंग करियर चालू है, मैं 12th के बच्चों को पढ़ाता हूँ पिछले 2.5 सालों से। सो मैं उसको भी कंटिन्यू करना चाहता हूँ लंबे समय तक। और सर ये टीचिंग वाले सेशन में मुझे पढ़ाने आता नहीं था, ये भी इससे भी मुझे पारस से जुड़ा हूँ कैसे। मुझे बच्चों को बरोबर पढ़ाने आता नहीं था, तो विवेक मनोचा सर को मैंने फोन किया, तो उन्होंने मुझे पूरा अपना 1 घंटा लेके समझाया कि सुशांत आपको ऐसे इंटरेक्ट करना चाहिए और ऐसे पढ़ाना चाहिए। तो वहां से भी पारस का सपोर्ट मिला, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, हर जगह सपोर्ट मिला पारस का। ग्रेट, ग्रेट, हम्म, ग्रेट। तो पारस इंस्टीट्यूट डेफिनेटली बियॉन्ड स्टडीज जाकर के स्टूडेंट्स को हमेशा से हम्म, सपोर्ट करता है। और एंड आई थिंक टीचर बन के यू कैन बेस्ट कंट्रीब्यूट हम्म, टू द कंट्री। और डेफिनेटली, और विवेक सर के बारे में तो देखिए, ऐसा है कि जब भी हम उन्हें क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों से कहानियां सुनता हूँ, किसी बच्चे को किसी के घर पे लाइट नहीं है, कोई इशू हो गया, तो उसको अपने घर पे बुला बुला के भी रात को पढ़ा रहे हम्म। हैं, हेल्प कर रहे हैं। सो वेरी काइंड फैकल्टी वी हैव, एंड वी रियली फील हाँ सर। प्राउड कि एक जो विजनरी पीपल है पारस इंस्टीट्यूट में, वो सिर्फ सीए को ही नहीं, बियॉन्ड स्टडीज एक कंप्लीट लाइफ को लेकर के वो आगे बढ़ रहे यस हैं। सर। तो इट वाज रियली ग्रेट इंटरेक्टिंग विद यू सुशांत, एंड वी रियली विश कि आप बहुत जल्दी अपने सपनों को साकार करें। और श्योर सर। डेफिनेटली जब आप हिसार आए तो हमारा मिलना होगा, एंड विल गोना हैव अ ग्रेट पार्टी, सक्सेस पार्टी ऑफ आवर करियर, हम लोग को सेलिब्रेट यस करें। सर, श्योर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सुशांत। थैंक यू सो मच। थैंक यू।